क्यों? बोले भजन करत बिटिया भली, बिना भजन को पूत। सावरी तो बैकुंठ गई, और धुंधकारी भवभूत। एक बेटी हुई जिनका नाम सबरी है, वो भगवान के दिव्य धाम गई और धुंधकारी बोले प्रेत बना। बेटी चरित्र आप जानना चाहते हैं कैसा होता है? महात्मा बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। हमारे यहाँ अयोध्या की कथा है। राम जी का विवाह हुआ। महाराज दशरथ ने तीनों महारानियों को आदेश दे दिया, सुनो ये बहुएं नहीं है। कभी कभी महाराज हमारे सामने एक प्रश्न आया। अभी हम इटावा में थे, इटावा में कथा कर रहे थे तो एक बहन जी आई। बोले महाराज जी जैसे लोग दहेज लेते हैं ऐसे ही एक नियम और हो जाए। क्या? बोले बेटियों को परमिशन मिल जाए कि अपने माँ बाप को अपने साथ रखें, तो बोले अनाथ आश्रय नहीं खोलेंगे। अनाथालय में ये बूढ़े बूढ़े माँ बाप जो वृद्धाश्रम में जाते हैं वहां नहीं जाएंगे। बेटियों को ऐसी परमिशन मिल जाए। हमने कहा बहन जी क्षमा करो, एक हमारी बात का उत्तर दो। क्यों? हमने कहा आप अपने सास ससुर को केवल माँ बाप मान लो, वो समस्या ही नहीं आएगी जो आ रही है। आप अपने माँ बाप को तो स्वीकार कर रही हैं, लेकिन दूसरे के भी तो माँ बाप हैं, उनको स्वीकार क्यों नहीं करती? हम निवेदन कर रहे थे। अयोध्या की कथा, महाराज श्री दशरथ ने तीनों रानियों से कह दिया ये बधू लड़कनी पर घर आई, रखना कैसे है? बोले जैसे हमारी आंख पुतली को संभालती है ऐसे इन्हें संभालना, और अगर कोई गलती कर दें ये बेटियां तो कुछ कहना नहीं। बोले ठीक है। महाराज भगवती किशोरी अयोध्या में भोजन बनाती हैं, और करती क्या है कि भोजन बनावे एक सोने के पात्र में, उसमें सुंदर सा प्रसाद बनाती हैं, भात प्रसाद। प्रसाद बनाने के बाद उस पात्र को अंदर अंदर धुल देते हैं, बाहर नहीं धुलते। कई दिन ऐसा करते हो गया तो कौशल्या जी को लगा शायद ही जनकपुर की ऐसी परंपरा हो कि पात्र अंदर धुला जाता हो, बाहर नहीं धुला जाता। लेकिन एक दिन मैया कौशल्या ने कैकेयी से कहा बहन देखो तो ये किशोरी भोजन बनाती हैं जिस पात्र में, उस पात्र को अंदर धुल देती हैं, बाहर नहीं धुलती, इसका कारण क्या है? सुमित्रा जी ने कहा दीदी किसी दिन पूछ लेती हैं। ठीक है। एक दिन मैया सीता ने पुनः भोजन बनाया, और उस पात्र को अंदर से जैसे ही धुला धुल के आई, कैकेयी ने बुलाया किशोरी इधर आओ। भगवती किशोरी पहुंची और अपनी गोद में बिठा ली। कौशल्या जी ने कहा बेटी हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, यदि कोई गलत लगे तो महाराज से मत कहना, हमें बता देना। बोले ठीक है मां बोलो। कौशल्या जी ने कहा बेटी तुम जिस पात्र में ये प्रसाद बनाती हो, चावल बनाती हो, उस पात्र को भीतर भीतर धुलती हो, बाहर क्यों नहीं धुलती हो? इसका कोई कारण? वो जैसे ही पूछा भगवती किशोरी रो पड़ी, नेत्रों से आंसू आ गए। कैकेयी को लगा हमने कोई गलत बात पूछ दी। कहा बेटी क्षमा करना, महाराज से मत कहना, अगर आपको बुरा लगा है तो मत बताओ। सीता जी ने कहा नहीं मां, वो बात नहीं है जो आप सोच रही हैं। आपने पूछा है कि हम इस पात्र को अंदर से धुलती हैं, बाहर क्यों नहीं धुलती हैं? बोली मैया ये जो पात्र है जिसमें हम चावल बनाते हैं वो जनकपुर से आया है। हाँ बेटा आया है, लेकिन बाहर क्यों नहीं धुलती? भगवती किशोरी कहती है माँ जो पात्र जनकपुर से आया है उस पात्र के ऊपर मेरे पिता का नाम लिखा है। यदि अगर मैं उस पात्र को रोज रोज बाहर से धुलूंगी तो उनका नाम मिट जाएगा। क्या बात है महाराज, बेटी चरित्र जो अपने पिता के नाम को ना मिटने दे उनका नाम देती है। बेटा पिताजी आज मर जाए महाराज, कल वकील साहब को बुलाओ,
ऐसी वसीयत तैयार करो कि पिता का कहीं नाम ना रहे। अब तुम बताओ, वो बेटी चाहिए आपको या बेटा? बेटी चरित्र बहुत महान,